यस। सो अब हम फिनॉल एंड अल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। सो जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर हमारे पास अल्कोहल है तो मतलब वो ROH है, ओके। और अगर हमारे पास से फिनॉल है तो हमारा वो बेंजीन रिंग और ऊपर OH, ओके। अब होगा क्या कि जब बॉन्ड टूटे, केमिकल रिएक्शन मतलब क्या, उनको टूटना पड़ेगा। केमिकल रिएक्शन मतलब क्या है, बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। तो वो जो ROH है वो यहाँ R है, यहाँ O है और O के साथ H है, तो R और O के बीच का बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया। तो अब वो किसी के साथ रिएक्ट करेगा, या ये एक हुआ। दूसरा क्या, देखो यहाँ R है, यहाँ O है, यहाँ H है। अभी मैंने क्या तोड़ा, R और O के बीच का बॉन्ड तोड़ दिया। और एक वे में भी टूट सकता है, क्या, R और O का बॉन्ड नहीं टूट रहा है, O और H के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, ओके। तो बॉन्ड दो तरीके से टूट सकते हैं, एक तो R हो, O एंड H। ये R अल्काइल, हमारा जो अल्कोहल है तो R होगा, और अगर हमारा एराइल ग्रुप है फिनॉल, यहाँ पे एराइल ग्रुप होगा, बेंजीन का रिंग होगा 1 2 3 व्हाटएवर जितने भी हो, ओके। तो ROH एक तरीका है R और O के बीच का बॉन्ड टूटे, दूसरे तरीका है O और H के बीच का बॉन्ड टूटे। बेसिक में क्या देखा जाता है, अगर सपोज ROH है और ये O और H का बॉन्ड टूट रहा है, कौन सा, O और H का बॉन्ड टूट रहा है, तो H प्लस हो जाएगा और ये भाई साहब माइनस हो जाएंगे। RO क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस मतलब एनायन बन जाएगा, H प्लस कैटायन, और ये क्या बन जाएगा, एनायन। मतलब उसके एनायन मतलब उसके ऊपर कितना चार्ज है, नेगेटिव। अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो कहां जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा। पॉजिटिव चार्ज होता कहां है, न्यूक्लियस में। तो वही हमारी वापस रिएक्शन आ गई, न्यूक्लियोफिलिक अट्रैक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डन। नेक्स्ट, ये तो एक हुआ। अगर ये OH नहीं टूट रहा है, R और O टूट रहा है, कौन सा टूट रहा है, R और O का बॉन्ड टूट रहा है, तब ये जो R होगा ना वो पॉजिटिव होगा। वो कौन सा होगा, कैटायन होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा कैटायन। अब पॉजिटिवली चार्ज कहां जाएगा, देखिए सब मैं ड्रॉ करके भी बता सकता हूं, लेकिन तुम विजुलाइज कर पा रहे हो ना। ROH है, पहले हमने O और H का बॉन्ड तोड़ा, अब R और O का बॉन्ड टूट रहे हैं। O और H का बॉन्ड तोड़ा तो H प्लस हो जाएगा और R और O क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। वो नेगेटिव है तो जाएंगे कहां पर, पॉजिटिव के पास। पॉजिटिव क्या है, सेंटर में होगा, सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस। तो इसके लिए उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक अट्रैक्शन और से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अभी अगर R और O के बीच का बॉन्ड अगर टूटेगा तो R पॉजिटिव हो जाएगा और OH नेगेटिव हो जाएगा। तो R पॉजिटिव हो गया तो जाएगा कहां पे, इलेक्ट्रॉन के पास, नेगेटिव चार्ज के पास। वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव के पास जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा। तब वो जाएगा तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। डन। बस ये दो तरीके से हमें केमिकल रिएक्शन मेनली करनी है, ओके। देखते हैं, अल्कोहल्स आर वर्सेटाइल कंपाउंड्स, दे रिएक्ट बोथ एज न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। दोनों तरीके से बिहेव करते हैं वो। द बॉन्ड बिटवीन OH इज ब्रोकन व्हेन अल्कोहल्स रिएक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स। तो जैसे मैंने अभी बताया, O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो H प्लस क्या हो गया, मतलब O और H के बीच का बॉन्ड टूट गया तो H प्लस हो गया, और R और O क्या हो गया, नेगेटिव, माइनस। माइनस मतलब एनायन, तो माइनस कहां जाएगा, प्लस के पास। प्लस कहां होता है, सेंटर में। सेंटर में होता है न्यूक्लियस, इसलिए उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। तो इसलिए बोलते हैं अल्कोहल रिएक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल्स। डन। अब वो उसका एग्जांपल है अल्कोहल एंड न्यूक्लियोफाइल्स, तो ROH, और दूसरा यहाँ पर C के साथ ऐसा है। तो होगा क्या, अगर ये O और H का बॉन्ड टूटेगा तो ये H अलग हो गया, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बताया है। यहाँ पे C है, ये O और H का बॉन्ड टूटा, H अलग हो गया और ये C भाई साहब यहाँ आ गए, तो C भाई साहब यहाँ आ गए, H अलग हो गया, ये भूल जाओ। डन, ओके। तो ये क्या हुआ हमारा, एज अ अल्कोहल एज अ कैसे बिहेव किया, न्यूक्लियोफाइल्स की तरह, ओके। The bond between C and O is broken. C और O, C मतलब कौन सा C, यार जो है वो C तो है, मिथाइल ग्रुप समझ लो। तो ये C फिर H मतलब C और O के बीच का बॉन्ड टूटेगा, is broken when they react as the electrophile। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया,
R और O और C और O के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो ये OH माइनस हो जाएगा और ये R और C क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस किसके पास जाएगा, माइनस के पास। माइनस कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए वो कैसे बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स। ओके, प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स रिएक्ट इन दिस मैनर। तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स मतलब जो H प्लस रिलीज करे, H प्लस रिलीज करे। क्या था हमारे पास, ROH था। अभी तुम कौन सा तोड़ रहे हो, R और O के बीच का बॉन्ड तोड़ रहे हो। डन। R और O के बीच का बॉन्ड तोड़ोगे तो R क्या हो जाएगा, प्लस, OH क्या हो जाएगा, माइनस। ओके, तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स रिएक्ट इन दिस मैनर, क्योंकि उसमें से H रिलीज हो सकता है। ओके, वही है प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स एज द इलेक्ट्रोफाइल्स। तो देखो RCH2OH था और अब हम बॉन्ड तोड़ेंगे तो कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे, C और O के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे। तो C और O के बीच का बॉन्ड तोड़ा तो क्या हो गया, यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा और ये जो H प्लस है वो अंदर ऐड हो जाएगा। H प्लस बोला है ना, प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स। ओके, सो वहां पे H प्लस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो RCH2OH है और ये एक H प्लस आ गया तो वो OH2। पूरी रिएक्शन अगर देखें, सपोज मान लो कि यहाँ पर ब्रोमीन है और यहाँ पर RCH2OH है, तो होगा क्या, ब्रोमीन तो कार्बन के साथ जुड़ गया। ओके, मतलब ये RCH2OH2 था, ये इंटरमीडिएट बन रहा है और फिर उसकी रिएक्शन दिखाई गई है। तो ये जो ब्रोमीन है वो कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। ब्रोमीन जनरली नेगेटिव होता है, हमारे हेलोजन जनरली क्या होते हैं, नेगेटिव, जनरली नेगेटिव होते हैं। हाँ, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ वो पॉजिटिव भी होते हैं। ओके, लेकिन जनरली -1 होते हैं वो। सो वो माइनस है, वो पॉजिटिव के पास जाएगा। R और O, हमने कौन सा बॉन्ड तोड़ा था, R और O के बीच का बॉन्ड तोड़ा था, और से C और O के बीच का बॉन्ड तोड़ा था। वो बॉन्ड तोड़ेंगे तो वहां पे OH बन जाएगा और यहाँ पे R और C पॉजिटिव बन जाएगा। R और C पॉजिटिव है तो उसके साथ जुड़ेगा कौन, नेगेटिव। ये Br आया, वो C के साथ जुड़ गया। R मतलब C ही तो है। ओके, तो वो C के साथ जुड़ गया, C के साथ जुड़ गया तो यहाँ पे Br CH2R और ये था वो निकल गया। सिंपल। ये बीच वाला स्टेप तुम ना लिखोगे तो भी चलेगा, कीप इट सिंपल। ओके, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, RCH2OH ये है। अब तुम यहाँ पर दिखा दो, ऐसे भी शो ना करो और तुम ऐसे भी दिखा सकते हो। देखो, तुम अपनी तरफ से थोड़ा इजी करने के लिए मॉडिफाई करोगे तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। जैसे कि RCHHOH ऐसे है, RCH2OH। अब यहाँ पर बॉन्डिंग से तुम दिखा दो कि तुम कौन सा बॉन्ड तोड़ रहे हो। तुम ये C और O के बीच का बॉन्ड तोड़ रहे हो। यहाँ पे मैंने O और H का तो दिखाया ही नहीं है। ओके, क्योंकि हम तोड़ रहे हैं ये, तो हम ऐसे तोड़ेंगे, बस ऐसे तोड़, ऐसे दिखा दो, ये बॉन्ड तोड़ दिया। ये बॉन्ड तोड़ दिया तो इसके आगे तुम दिखा दो क्या, RCH और ये इसको तोड़ दिया ना तुमने, इसको दिखा दो प्लस और प्लस OH माइनस, ऐसे दिखा दो। अब इसकी रिएक्शन करवाओ किसके साथ से, प्लस Br माइनस, उसमें से बनेगा डायरेक्टली ये, खत्म। ओके, तो ये जो हमारा प्लस है माइनस है वो जुड़ जाएगा। तो Br यहाँ पे जो ओपन यहाँ आएगा वहां पे Br CH2 डायरेक्टली बन गया हमारा और ये जो OH है वो निकल गया। डन। तो वैसे तुम इजी करने के लिए थोड़ा मॉडिफाई, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, 100% सही है, लेकिन वैसे कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, फुकट का इंटरमीडिएट बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो वैसा थोड़ा सिंप्लीफिकेशन तुम कर सकते हो। समझ में आ गया। एक बार हमने क्या किया, पहले O और H के बीच का बॉन्ड तोड़ा। O और H के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे तो H प्लस और ये RCO, क्या R और O क्या हो जाएगा, माइनस। वो माइनस है तो वो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, न्यूक्लियस के पास जाएगा, क्योंकि वो माइनस है तो प्लस के पास जाएगा। वो एक रिएक्शन देखी हमने। और अब नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम, ROH में R और O के बीच का बॉन्ड तोड़ रहे हैं। तो OH माइनस और R प्लस, R प्लस है तो वो कहां जाएगा, माइनस के पास। मैंने Br ले लिया है तो RBr अलग से हो गया और वो जो है OH माइनस, उसमें एक H प्लस ऐड होके H2O बन गया है। डन। ओके, तो वही चीज यहाँ पर दिखाई गई है। बेस्ड ऑन दी क्लीवेज ऑफ, क्लीवेज मतलब टूटना, क्लीवेज ऑफ OH and CO bonds, the reactions of alcohol and phenols may be divided into two groups। तो कैसे बॉन्ड टूटता है, यहाँ पे हमने OH बॉन्ड तोड़ा और उसके बाद हमने CO बॉन्ड और RO बॉन्ड तोड़ा, उसके हिसाब से अलग अलग डिफरेंटली
केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो यहाँ पे वही चीज बताई गई है कि हम पूरी केमिकल रिएक्शंस को और केमिकल प्रॉपर्टीज को दो तरीके में और दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, एक में जहां पे OH बॉन्ड टूटेगा और दूसरे में जहां पे CO बॉन्ड टूटेगा और RO बॉन्ड टूटेगा। ओके, सो टुमारो वी विल कंटिन्यू विद दी कि फर्स्ट जिसमें OH बॉन्ड टूटे और उसके बाद CO बॉन्ड टूटे। डन।